जय जिनेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:05 हो गई है और शनिवार का दिन है, 15 तारीख है। चलिए हम देखते हैं मार्केट का चार्ट्स नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ। ये डेली चार्ट है, निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। और यहाँ पे ये कैंडल्स मैंने कुछ मैच किया तो उस हिसाब से देखे तो अपन मैंने इससे इसको टच किया तो ये ऑटोमेटिक टच हुआ। और ये कल ब्रेकआउट हल्का सा हुआ, लेकिन क्लोजिंग इसके काफ़ी अंदर हुआ, यानी कि मार्केट में एक टॉप बन गया ऐसा भी हम मान सकते हैं। और एक स्लाइटली बड़ा टॉप बन के गिर भी सकता है मार्केट। ठीक है, चांसेस क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे कई गैप छूटे हुए हैं। पहला गैप इस पॉइंट से इस पॉइंट का गैप है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का एक गैप है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का गैप है। तो मार्केट अब अगर नीचे आता है, ये तीनों गैप फिल्ड अप होने चाहिए। मुझे लगता है अल्टीमेटली मार्केट एक बार 18,832 इसी महीने में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। 18,850 इस फिगर को आप नोट करिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। किसी को भी समझने के लिए एक चीज़ समझ लेना चाहिए, जब तक इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती इट इज़ नॉट ए ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट कब होता है, जब इसके ऊपर ग्रीन बॉडी क्लोज करती है, बॉडी। ठीक है, नहीं हुआ तो अब हो सकता है पहले निफ्टी यहाँ तक आए, नीचे तक, जो कि है 19,380 के आसपास। ठीक है, तो मंडे को ऐसा हो सकता है कि नया हाई बन जाए 625-30 का और वहाँ से मार्केट गिरा दे, एक चांस हो। और या इसके ऊपर क्लोजिंग आती है मंडे को 565 के ऊपर, तो हम मान सकते हैं एक तेजी 200 पॉइंट की और मिल सकती है। तो मंडे को अगर 19,565 के ऊपर क्लोजिंग आती है तभी हम तेजी मानेंगे, वरना मंडे को कोई भी हाई बने और नीचे आ जाए मार्केट तो हम ये मान के सकते हैं पहला टारगेट हमारा मार्केट का रहेगा 19,172, 19,172। मैं 377 भी बोल रहा हूँ, एक्चुअली पहला टारगेट होगा 377, सेकेंड टारगेट होगा 172, थर्ड टारगेट होगा लगभग 19,020। ठीक है, और फोर्थ टारगेट होगा 18,850। ये सारे टारगेट्स मुझे लगता है या तो नेक्स्ट वीक में यहाँ तक आ जाना चाहिए या यहाँ तक रुक जाना चाहिए, लेकिन इस महीने में ये सारे टारगेट मुझे लगता है अचीव होंगे और मार्केट एक बार यहाँ से फिर उछाल मारेगा। ये चांसेस मुझे बहुत ब्राइट लग रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीक में गिरावट के चांस क्यों ज़्यादा है, देखिए इस कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बड़ी है तो एक रेड कैंडल भी है, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, चार, तो और इसमें दो ही बॉडी वाली कैंडल है ग्रीन में और एक बहुत छोटी बॉडी वाली, तो चार रेड ज़्यादा है। तो इसमें क्वांटम ऑफ निगेटिव कैंडल्स का ज़्यादा है, तो चांसेस नेक्स्ट वीक की गिरने की बहुत ज़्यादा बन गई है। हमको डरना कब है, जब इस लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज करे। अब ये लाइन अगर मंडे को क्लोज करना है इसको, तो इसको मंडे का ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा ये वाला, एग्जैक्टली 600, 19,600, 19,600 के ऊपर क्लोज करेगा तभी मंडे को डरना है, तभी ब्रेकआउट आएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, क्लोजिंग, हाई बनने से कुछ मतलब नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तब जाके, वरना पहला यहाँ सपोर्ट लेगा 377 के आसपास, फिर 19,172 तक आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। ये निफ्टी का चार्ट है। फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो पिछले 6 दिन से रेड कैंडल बन रही है और पूरे 6 दिन में हर दिन नया लो बन रहा है। इस लो से ये लो नीचे,
इस लो से ये नीचे, इससे ये नीचे, एक दिन खाली हायर लो बनाया, लेकिन कल वापस लोअर लो। तो ये कल वाला लो सबसे लोवेस्ट लो है, लेकिन कल एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, इस पे बहुत ये एक रिवर्सल का भी साइन होता है। ठीक है, तो अगर मंडे को निफ्टी 547 को नहीं तोड़ता है तो बैंक बैंक निफ्टी सॉरी, अगर 44,547 का लो था ना, 44,547 अगर नहीं टूटता तो बैंक निफ्टी में यहाँ से तेजी करना है आपको। अगर 44,547 नहीं टूटता है, पहला 1-1.5 घंटा चेक कर लीजिए, अगर ये नहीं टूटता है तो इस 546 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें तेजी करिएगा। एक बार बैंक निफ्टी वापस से इस जोन में ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ तक लगभग 44,900 तक या 45,000 प्लस तक जा सकता है, और इसके ऊपर निकल गया, 45,000 के ऊपर क्लोज देने लग गया, तो ये फिर से एक बार 45,400 तक जाएगा। तो बैंक निफ्टी में जरूर से सावधानी रखिएगा, ये जब तक नहीं टूटे तब तक अब शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि ये एक हैमर बना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आज ये वीडियो में एक चीज़ आपको बहुत बड़ी वाली चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखिए, हम लोग जनरली कॉल पुट खेल रहे हैं। अब आप खुद देखो, यहाँ पे कॉल पुट क्यों नहीं चल रहे, कॉल भी ज़्यादा नहीं चल रहा होगा, क्योंकि देखिए एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। पहले क्या हो रहा था, ट्रेंडिंग चल रहा था, जैसे ट्रेंडिंग ऊपर जा रहा था, अब एक जोन में चल रहा है। तो यहाँ आपके कॉल में भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो जो भी कॉल पुट खेलते हो, सपोज 100 रुपये में कोई कॉल लिया तो 130 में निकल भी जाओ, तभी आपको फ़ायदा होगा। 100 का 250 होगा, ऐसा सपना अभी नहीं चलेगा जब तक कोई लेवल्स नहीं टूटे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ रेंज में चल रहा है। तो यहाँ देखिए, एक दिन आपने कॉल ले, इसको देखते हुए आपने कॉल लिया और अगले दिन पुट चल गया, फिर पुट लिया, अगले दिन कॉल चल गया, पुट कॉल चला तो पुट चल गया, कॉल चल रहा। तो ये क्या हो रहा है, कॉल पुट ऐसे करके आपको लुटा रहा है। और ज़्यादा नहीं, कॉल अगर आपने लिया तो भी 100 का 150 होगा, और पुट लिया तो भी 100 का 150 ही होगा हाईएस्ट। ये सब इससे ज़्यादा प्रॉफिट का भी कोई चांसेस नहीं। तो हम बड़ा ले, तो बड़ा अगर आपको लेना है, एक साथ 2-3 महीना आगे का पुट ले लो भाई, अगस्त का ले लो, एंड का, सितंबर का ले लो 19,000 का सीधा, ताकि आप शांति से बैठ सको। ठीक है, अभी ये दिन अच्छे चल नहीं रहे कॉल पुट खेलने के, अभी तो जो राइट कर रहा है वो पैसा कमा रहा है। अब देखो, आपको मैं बताता हूँ राइटिंग का फ़ायदा क्या है। अब देखो, आप यहाँ पे कोफोर्ज को हम देखते हैं। ठीक है, कोफोर्ज का क्लोजिंग आया 4940 लास्ट ट्रेड। ठीक है, और अगर हम इसका चार्ट देखें, यहाँ पे लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं सारी EMAs हटा देता हूँ, खाली 44 वाली रखता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोफोर्ज लगाता हूँ। कोफोर्ज का लास्ट रिजल्ट आपको याद होगा, अप्रैल में आया था। अप्रैल में कोफोर्ज देखिए आप, रिजल्ट आने से पहले कोफोर्ज चलता था 3800 के भाव है, और यहाँ से भाग के ये 5,000 के करीब पहुँच चुका है। जबकि रिजल्ट खराब आया था, 50% प्रॉफिट डाउन आया था, तो भी ये यहाँ से 1100 पॉइंट भाग गया। एक तो ये हाईली ओवरबॉट क्यों है, देखिए क्यों हाईली ओवरबॉट है, क्योंकि देखिए ये बॉलिंजर बैंड में मैं सेटिंग में हमेशा 3 यूज़ करता हूँ, पूरा वर्ल्ड 2 यूज़ करता, तो 3 वाले का भी ये अपर बैंड छू दिया। तो ये यहाँ से एक बार गिर के अपना 20 SMA को छूने जरूर आएगा। अब इसका 20 SMA कितना है, 4661। तो हम एक चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि 4700 आपको बॉलिंजर, इसमें 4700 इसके बाप को, इसके नाना को, इसके दादा को आना ही पड़ेगा आने वाले 3 से 4 या 5 ट्रेडिंग डेज में, एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इसने हायर बैंड का 3 डेविएशन का भी हायर बैंड को छू दिया। तो अब हम क्या होता है, कई बार
हो सकता है ये 5,000 का हाई बना के गिरे, ठीक है। तो अब क्या होता है, कई बार हम लोग क्या देखते हैं, 49-40 में हम शॉर्ट कर लेते हैं, सपोज कर दिया, और एक बार ये इंट्राडे में 5,000 चला गया तो हमारी फटने लग जाती, 60 रुपये ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने फ्यूचर बेचा, करेक्ट। इसकी जगह मैं बोलता हूँ फ्यूचर बेचने के लिए भी आपको 1 लाख का मार्जिन देना पड़ा या 1.5 लाख का मार्जिन देना पड़ा, और इसकी जगह अगर आप सेफली खेलना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कोफोर्स का कॉल लगाता हूँ, 5100 का कॉल लगाता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो 5100 का कॉल जो है वो लास्ट ट्रेड प्राइस कितने में हुई, 79 रुपीज़ में। 79 रुपीज़ में 5100 का कॉल ले रहा है, यानी कि अगर आप इस कॉल को शॉर्ट कर दो तो एक्चुअली आपका फ्यूचर शॉर्ट हो गया 5179, जबकि प्राइस चल रही है 49.40। तो आपको 79 रुपीज़ गारंटी मिलेंगे, ये आपका ये जो कॉल है ये जीरो हो जाएगा, 79 वाला जीरो गारंटीड हो। एक तो 27 तारीख को एक्सपायरी है और हम कल 17 तारीख को खुलेंगे, 10 दिन बचे, और जब तक देखिए इसका फ़ायदा बताता हूँ, 5100 का कॉल है, उसका प्राइस 79 है, मैं इसको शॉर्ट मारने, जब इसको शॉर्ट मारते हो ना आप, तो आपको प्रीमियम जो होता है वो फ्यूचर का देना पड़ता है इसमें। शॉर्ट का मतलब, कॉल को शॉर्ट करने का मतलब आपने फ्यूचर शॉर्ट किया, कॉल को शॉर्ट करने का मतलब आपने फ्यूचर शॉर्ट किया, पुट को शॉर्ट करने का मतलब आपने फ्यूचर लॉन्ग किया, समझ में आया? ऐसा समझो, अगर आप खाली कॉल खरीदते तो आपको 79 इंटू 150 देना पड़ता था, लेकिन आप तो मंदी में हो तो आप कॉल को शॉर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 5100 का कॉल शॉर्ट कर रहे हो, और आप 79 रुपीज़ उसके लिए आपके जमा होंगे। तो एक्चुअली आपका कॉस्ट कितना हो गया, प्राइस चल रही है 4940, देखिए ये 79 रुपीज़ पूरे आपके होने वाले हैं, 4940 आपकी प्राइस चल रही है, ठीक है, और आप इसको शॉर्ट कर रहे हो 5179 पे, ठीक है। तो एक तो जब तक प्राइस फ्यूचर की इसको क्रॉस नहीं करे आपको 1 रुपये का भी लॉस नहीं है, इसका ये फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें मार्जिन लग जाती है फ्यूचर की। तो मैं इसका भी एक शॉर्टकट निकाल देता हूँ कि फ्यूचर की मार्जिन जैसे 1-1.5 लाख की है, उसकी जगह आपकी मार्जिन सिर्फ 40,000 लगे, वो कैसे लगेगा, 5100 का कॉल शॉर्ट कर दिया और 5300 का कॉल बाई कर लीजिए आप। 5300 का कॉल कितने में चल रहा है, 36 रुपये में। तो आपका ये 36 रुपये आपको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा, लेकिन आपका फ़ायदा क्या हो गया, वो 79 रुपीज़ पूरा मिल जाएगा और आपको ये 36 लग जाएगा। तो अगर सेफ्टी रखना तो इसको करो, लेकिन मैं इसमें सेफ्टी रखना इसलिए मना कर रहा हूँ कि प्राइस चल रही है 4900, अगर मैं फ्यूचर ही जब शॉर्ट करने रेडी हो गया हूँ 4940 पे, क्योंकि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को भी क्रॉस कर चुकी है प्राइस बॉलिंजर बैंड को, तो मैं 4940 में जब तैयार हूँ तो मैं इससे बढ़िया और सेफ हो जाऊँ 5179 पे शॉर्ट कर दूँ, बस मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट लेकिन 79 ही हो सकता है इसमें, ठीक है, मगर मेरा लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, इसके ऊपर जितना भी जाएगा तब मेरा लॉस होगा। लेकिन अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करता हूँ, यहाँ से 50 रुपये ऊपर गया तो मेरा 50 रुपया लॉस है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ गई तो मुझे ये इतना रुपये का लॉस भी है, फ्यूचर शॉर्ट करता हूँ। लेकिन अगर मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ 5100 की, तो मेरे को सिर्फ 79 रुपीज़ ही मैक्सिमम मिलेंगे। अब यहाँ से इसका प्राइस 4000 भी आ गया ना तो भी मुझे 79 ही मिलेंगे, मगर मैं शॉर्ट करते वक्त एक फ़ायदा ले रहा हूँ कि मैं इसको 5179 पे शॉर्ट कर रहा हूँ, जबकि आप फ्यूचर में 4940 पे शॉर्ट कर सकते हो। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें डिसाइड हो जाएगा। इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट डिसाइड नहीं होता, अगर मेरा यहाँ से नीचे आने लग गया और 4000 आ जाता तो मुझे 900 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन यहाँ से एक रुपया जितना बढ़ेगा उतना लॉस भी तो है। तो यहाँ से जब तक ये इस यहाँ तक नहीं पहुँचेगा 51 से, तब तक मुझे लॉस नहीं। मैं एक स्ट्रेटेजी निकाला हूँ कि हम लोग कॉल बाई कर करके तो हमेशा हारते हैं, लेकिन कॉल राइट करके आप हमेशा जीतोगे। कब जीतोगे, ये स्ट्रेटेजी निकाला है। कैसे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्कैनर लगा देता हूँ, ठीक है। स्कैनर में मैं क्या लिखूँगा सुन लीजिएगा,
मैं उसी स्टॉक का कॉल शॉर्ट करूँ। सपोज मैं यहाँ पे स्कैनर में लगा, मैंने इसमें क्या लिखा, जिसकी प्राइस बॉलिंजर बैंड 3 के ऊपर क्लोज हो गई, वो सारे फ्यूचर वाले स्टॉक बता, वो सारे फ्यूचर वाले स्टॉक बता, फ्यूचर सेगमेंट वाले जिसका अपर बैंड के ऊपर क्लोज आ चुका है या लोअर बैंड के नीचे क्लोज आ चुका है। तो मैं यहाँ रन करता हूँ, तो जितने स्टॉक आएंगे उनके हम चार्ट देखेंगे। और आज आपको ये सब नोट कर लेना है कि सचमुच में इतना फ़ायदा होता है। अब इसमें कौन से स्टॉक दिखा रहे हैं, एम्फेसिस, ठीक है। तो एम्फेसिस एक नोट डाउन करिए आप, एम्फेसिस का हम चार्ट खोल लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसका बॉलिंजर बैंड क्रॉस हो चुका कि नहीं। तो ये भी अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जा चुका है, ठीक है, क्योंकि अपर बॉलिंजर बैंड की रेंज है 2038 और इसकी प्राइस जा चुकी है कितनी, 2079 का हाई बना दिया। तो अगर मैं इसका मैं 2200 वाला कॉल शॉर्ट कर दूं, इसी महीने का जिसकी एक्सपायरी 27 तारीख को ही है, तो 2200 वाला कॉल भी मुझे 16 रुपये मिल रहा है। चलो 2100 वाला कर दूं तो मुझे 46 रुपीज़ मिल जाएंगे। कितना मिल जाएंगे, 46.80 मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। लेकिन ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो मेरा एक्चुअल में सेल कितने में हुआ, 2100 की कॉल शॉर्ट किया प्लस 46, तो 2147 पे मेरा शॉर्ट हुआ। जबकि फ्यूचर में अभी प्राइस कितनी चल रही है, यहाँ पे मैं एम्फेसिस का फ्यूचर देखता हूँ कितने में चल रहा है। एम्फेसिस का फ्यूचर बंद हुआ है 2081 में। आप अगर इसका फ्यूचर शॉर्ट करते हो 2081 में शॉर्ट होता है आपका, और मैं 2100 का कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ 47 रुपीज़ में, तो मेरा शॉर्ट हुआ 2147। तो मुझे लॉस लगना कब स्टार्ट होगा, जब प्राइस 2147 को क्रॉस करेगी, जबकि फ्यूचर में प्राइस चल रही है अभी 2082। तो मेरे पास एक तो बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे पास इतना स्पेस एक्स्ट्रा मिल गया, प्लस मेरा लॉस यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करता तो मेरा 2082 के ऊपर से लॉस स्टार्ट हो गया, प्राइस ऊपर जाते, है ना। तो फ्यूचर में हम 46 रुपया कमा लेते तो हम खुश हो जाते कि नहीं। इसमें अगर 46 रुपया, तो मैंने कॉल बेच दिया 47 रुपये में, वो ज़्यादा बेटर है। अब मैंने इसको क्यों चुना इसका कॉल शॉर्ट करने का, क्योंकि इसका बॉलिंजर बैंड 3 के ऊपर प्राइस क्लोज हो चुका है। अब इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं हो सकती, जा सकता है इंट्राडे में 2150, लेकिन हमको 27 तारीख तक इसको झेलना है। तो 2147 रुपये तो मेरा शॉर्ट ही है, जबकि प्राइस 2082 चल रही है फ्यूचर में। तो मैं एक तो ये फ़ायदा उठा रहा हूँ, कितना, लगभग 55 रुपये ऊपर शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। जब तक ये 55 रुपया बढ़ेगा तब तक मुझे 9 लॉस 9 प्रॉफिट है। और 2100 के नीचे जितनी बार भी रहेगा मेरा 47 रुपया मेरा पक गया पूरा। लेकिन ये 27 तारीख तक चलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो सपोज ये यहाँ से प्राइस 2080 से इसकी प्राइस आती है 2050, तब ये कॉल जो 47 रुपया चल रहा है, हो सकता है ये 28 आ जाए, तो मैं 28 में काट लूँगा। तो भी मैंने 47 में बेचा और 28 में काटा, तो मुझे नेट प्रॉफिट हुआ कि नहीं। अगर मुझे जीरो नहीं करके काटना है तो ऐसे भी मैं काट सकता हूँ, ये एक बेनिफिट होता है। लेकिन इसमें सिलेक्शन क्या रहेगा, जिसका अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्रॉस हो चुका है, क्लोज कर चुका, या लोअर बैंड के नीचे क्लोज, तो उसका मैं पुट शॉर्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इस स्ट्रेटेजी पे आप खेलोगे तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, अगर आप 10 लाख की कैपिटल डाल दो, 10 लाख की यहाँ कैपिटल लगेगी, क्योंकि यहाँ फ्यूचर की मार्जिन लगेगी, ठीक है। और इसमें सेफ्टी लेना चाहते हो तो सपोज आपने 2100 का कॉल शॉर्ट किया तो 2200 का ले भी लो, तो आपका प्रॉफिट थोड़ा 2200 वाला आपको 15 में मिल रहा है, 2100 वाला आप 47 में शॉर्ट कर रहे हो, तो 47 माइनस 15, फिर भी 32 रुपया तो आपको गारंटीड बचेगा। 32 रुपये इंटू 275 का लॉट, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इस केस में, 44,000 का। क्योंकि अगर आप
ऊपर का कॉल ले रहे हो उसके साथ, तो 44,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसमें आप 21 रुपया इंटू 245, 5,000 रुपया कमा सकते हो महीने में, कन्फर्म वाला सौदा में। ये बेस्ट तरीका है ना कमाने का। बस इसमें आपको स्कैनर से ये देखना कि 3 के ऊपर किसका किसका बंद हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था, नेशनल एल्युमिनियम। चलो ये भी देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग कॉल पुट ले लेके तो थक गए, ठीक है। ये मैंने सोचा कि एकदम सेफली पैसा कमाना, और अच्छा मिल रहा है। 40,000 के मार्जिन पे अगर मुझे 6,000 रुपया बच रहा है तो क्या चाहिए मुझे, और सेफ्टी के साथ। और मुझे झेलना कितना दिन अभी, मुझे कितने दिन झेलना है। 17 तारीख को मार्केट खुलेगा, 27 को एक्सपायरी है, बस। अब नेशनल एल्युमिनियम में देखिए आप, ये अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर जा चुका है। इसका अपर बोलिंजर बैंड क्या बता रहा है, 88.72, और इसकी प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई है, 89.30। तो अगर मैं इसका 90 का कॉल शॉर्ट करूं इसी महीने का, फ्यूचर का भी भाव देख लेंगे। पहले मैं 90 वाला कॉल देख लेते हैं। फ्यूचर में भाव चल रहा है 89.80। कितना चल रहा है, 89.80, ठीक है। और मैं अब इसका कॉल देख लेता हूँ। नब्बे वाला कॉल अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो 2 रुपया 40 पैसा में शॉर्ट हो रहा है, और इसकी लॉट है 7,500 की। तो यानी कि मेरा 92.40 में बिक रहा माल। कितना में बिक रहा है, 92.40 में, क्योंकि 90 का कॉल का 2 रुपया 40 पैसा लास्ट ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो प्लस 240, तो मेरा, मैं फ्यूचर इसमें शॉर्ट करूँ 89.80, इससे अच्छा मैं 92.40 में मैं कॉल शॉर्ट कर लूँ 90 वाला कॉल को। तो मैं ये समझूंगा मेरा फ्यूचर शॉर्ट है 92.40 का। बस इसमें एक घाटा क्या, मुझे 2 रुपया 40 पैसा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। और इस वाले फ्यूचर में अगर 10 रुपया गिर गया तो मुझे 10 का प्रॉफिट है, लेकिन 10 बढ़ गया तो 10 का लॉस भी है। और इस वाले में अब जब तक प्राइस 92.50 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मुझे लॉस ही नहीं है, ठीक है। और अगर प्राइस 90 के नीचे रह गई 27 तारीख तक, तो ये 2 रुपया 40 पैसा मेरा रह गया। और 2 रुपया 40 पैसा इंटू, तो हम यहाँ पे सोचते हैं हम खाली कॉल शॉर्ट किए, तो इसके लिए 1 लाख का मार्जिन भरना पड़ा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर 240 पूरा मिल जाए मुझे तो ये लगभग 18,000 का प्रॉफिट। 1 लाख लगा के 18,000 मिलता है सेफली, कहाँ बुरा है। अब इसको और सेफ करना है स्ट्रेटेजी को, तो क्या करूंगा मैं इसके साथ ये भी देखूंगा कि ये जो 44 EMA का जो हाई है, हाई उससे प्राइस कितना परसेंट ऊपर है। 44 EMA मैंने लगा रखी हाई और लो वाली, ये हाई वाली, ये लो वाली। हाई वाली का प्राइस चल रहा है 84.37, और प्राइस अभी चल रही है 89, यानी कि लगभग 6-7% ऊपर है हाई EMA से। तो जिसकी प्राइस 44 EMA हाई से अगर 6-7% ऊपर रहे और 10% ऊपर है तो मैं कंफर्म शॉट मारूंगा। तो हम यहाँ पे बढ़ने की जगह 3% है, तो 3% बढ़ा भी 89 से, तो 3% कितना हुआ, 92। फिर भी मेरा शॉट 92.40 में हो रहा है।
है ना। तो मैं सेफ किस में हूँ, कॉल शॉर्ट करने में। तो ये मुझे शिक्षा दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमने पिछला स्टॉक क्या देखा था, एम्फेसिस। इसकी देखते हैं 44, इस ये कितना दूर है अपनी 44 ईएमए से। इसकी 44 ईएमए 1914 है और ये चल रहा है अभी 2069। तो ये भी लगभग लगभग 7% ऊपर है अपनी 44 ईएमए से। तो इसमें भी 2-3% की जगह है, तो ये भी सेफ है। अब हम कोफोर्ज को निकालते हैं। ये अपने 44 ईएमए से कितना ऊपर है, 44 ईएमए की वैल्यू है 4579, प्राइस चल रही है 4925। ये लगभग 10% ऊपर है, 8-8.5%। तो इसमें 30-40 पॉइंट बढ़ सकता है। लेकिन मैं 5100 की कॉल अगर 80 रुपये में शॉर्ट कर पा रहा हूँ तो मुझे उससे सेफ क्या है, कंफर्म पैसा बन सकता है, बस यहाँ इन्वेस्टमेंट मेरा ज़्यादा। तो इस स्ट्रेटेजी को अगर आपको यूज़ करना है तो 10 लाख का फंड रखिए और आप महीने के आराम से 30,000 रुपये बना सकते हो। मिनिमम मिनिमम 30,000 बनेगा ही बनेगा। मैं आपको ये साबित करूंगा आने वाले दिनों में। अब से मैं एक कॉल ऐसा रोज़ ढूंढ के दूंगा कि इसका कॉल शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। जिसके पास पैसा है और जो खाली ऑप्शन खेल सकता है, जिसका कैपिटल ही 50,000 के, तो वो ऑप्शन लेके ही खेलना पड़ेगा उसको, वो बेच के नहीं खेल सकता। पैसा बना रहे ऑप्शन बेचने वाले, ठीक है। आप देखो 10 लाख की कैपिटल का ब्याज कितना होता है, साहूकारी ब्याज 1% होता है। तो 10 लाख का 1%, 10,000 रुपया ब्याज हुआ, ठीक है। और अगर मैं सेफली 30,000 रुपये निकाल पा रहा हूँ तो मुझे लगता है बहुत अच्छी मार्जिन है। ये मैं मिनिमम अमाउंट बोल रहा हूँ, 50,000 भी आराम से निकल सकता है इस स्ट्रेटेजी पे महीने में। बस ये आपको रीडिंग आपकी बहुत परफेक्ट, तो मैं रीडिंग के लिए मैं डालूंगा आपको स्टॉक। सबसे बड़ी बात क्या है, प्राइस चल रही है 4940 फ्यूचर में और आपका शॉर्ट हो रहा है 5100 प्लस 79 में। तो आपको ये एडिशनल जगह मिल गई कि नहीं शॉर्ट करते वक्त भी। भाई प्राइस जब तक 5180 नहीं आएगी तब तक तो मुझे लॉस तो है ही नहीं। लेकिन अगर प्राइस 5,000 से नीचे रह गई, 5100 से नीचे रह गई 27 तारीख तक, तो ये 79 रुपीज़ पूरा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो 79 इंटू 150 कितना होता है, इसकी 150 की लौट है ना इसकी शायद, हाँ। तो 79 इंटू 150 लगभग हुआ 10-11-12 हज़ार, 11-12 हज़ार, 11-12 हज़ार रुपया मिला मुझे 1 लाख लगा के, ठीक है। तो 12% मिल गया। 12% तो साल का ब्याज होता है 1 लाख का, करेक्ट। तो महीने में कमा रहा हूँ, सेफ्टी से कमा रहा हूँ, इससे बढ़िया क्या। अब ऑप्शन में तो क्या होता है, आपका 10 का माल 30 भी होता है, लेकिन 10 का माल 0 भी होता है, 20 का माल। अब जैसे किसी ने 79 में ये कॉल ऑप्शन सिर्फ खरीदा तो उसका कॉस्ट कितना लगा, 79 इंटू 150, है ना। तो वो सिर्फ 12,000 लगा के ऑप्शन ले सकता है इसका, अगर कॉल बाई कर रहा है तो, ठीक है। पुट भी बाई कर रहा है तो भी ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कम लगा आपका, यहाँ लगा आपका 12,000, यहाँ लग रहा है 1 लाख। ये जीरो होने के भी चांसेस है अगर आपने 5100 का कॉल लिया और आखिरी दिन तक क्योंकि 27 तारीख में 10 ही दिन बचे हैं, उसमें भी ट्रेडिंग तो 6 या 7 दिन होंगे। तो 27 तारीख तक अगर इसकी प्राइस 5179 को क्रॉस नहीं की तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। 5100 के नीचे रखे तो ये 79 पूरा जीरो हो जाएगा कॉल वाले का, है ना। तो बेचने वाले को तो वो पूरा पैसा मिल गया कि नहीं, 79। तो बस ये एक स्ट्रेटेजी है, मैं ये इसके बारे में डिस्कस करना चाहता था, इसीलिए ये वीडियो और बनाया। जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है 10-12 लाख, उसके लिए मैं एक नई ग्रुप बनाने वाला हूँ, ठीक है। और उनकी साल की फ़ीस रहेगी 20,000 रुपया, उनको रोज़ रोज़ के कॉल मिलेंगे, ठीक है, साल की फ़ीस, ठीक है। तो।
पहले मैं 2-4 दिन आपको दे के भी दिखाऊंगा, ये आपको नोट करवा दूंगा, उसको आप नोट करो यार ये पूरा का पूरा 79 बचता कि नहीं अपने को। ठीक है, ऑप्शन में क्या होता है, हम 79 पे कॉल लेते हैं, सपोज 5100 का कॉल हमने ले लिया इसका, है ना, तो 79 रुपीज़ इंटू 150 इन्वेस्ट किया, लेकिन हमारा प्रॉफिट कब होगा, क्योंकि प्राइस तो अभी 49-40 पे है। हमारा प्रॉफिट कब होता है, जब ये 5179 को क्रॉस करता है तब जाके प्रॉफिट होता है। सपोज 5180 लास्ट डेट तक, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ खाली, क्योंकि 79 तो हमने लगाया ही था, लेकिन जो बेच दिया उसको 79 मिलता है, तो उसकी कॉस्ट हो गई 5100। उसको लॉस कब होगा, 5180 को क्रॉस करेगा तब। प्राइस चल रही है ये, लेकिन अगर लास्ट डेट तक 5120 तक ही पहुंचा ही, 27 तारीख तक, तो भी इसको 79 माइनस 20, 59 रुपीज़ का तो फिर भी प्रॉफिट होगा। और लास्ट डेट को 27 तारीख तक अगर इसकी प्राइस 5100 के नीचे ही रह गई, तो ये 79 पूरा मेरा हो जाएगा। बेस्ट है ये धंधा। इसमें 1 लाख पे अगर 12,000 रुपया बच रहा है, तो सोचो हमने 10 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉय किया, तो हम महीने के आराम से 40-50 हज़ार रुपया ईजिली कमा सकते हैं, ईजिली। ढूंढने में थोड़ी प्रैक्टिस मेरी रहेगी, वो आपको नहीं करना इतना मेहनत। तो मैं बोलता हूँ ऑप्शन में पैसा कमाने का इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं। हाँ, आपको वो ढूंढना पड़ेगा किसमें कम जगह बची है और बढ़ने की, किसमें कम जगह बची है और गिरने की, ये मैं ढूंढूंगा आप लोगों के लिए। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए आपको। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। ठीक है, जो लोग इसके लिए तैयार हो, 20,000 की फीस लगेगी। ठीक है, कैपिटल आपको 10 लाख मिनिमम रखना पड़ेगा। फीस पूरी की पूरी रिफंडेबल रहेगी अगर साल के एंड में आपने 10 लाख को 15 लाख नहीं बना लिया तो, 1 साल के अंदर। ठीक है, जय जिनेंद्र, लेकिन मिनिमम कैपिटल 10 लाख रखिएगा। 2-3 लाख वाले भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 1 या 2 लॉट पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप बाकी सब आइटम में, हर आइटम में नहीं कर पाओगे। सपोज मैंने कल दूसरा स्टॉक दिया, तो आप बोलो सर मैं तो उसमें लगा हुआ है ना, तो मैं 10 स्टॉक की मार्जिन रख रहा हूँ, समझ में आया। 1 लाख की मार्जिन में समझता हूँ 1 लॉट की होती है। अगर 1.5 लाख भी लगता तो भी 7 स्टॉक पे तो अपन खेल सकते हैं, है ना। एक फ्यूचर, एक एक एक्सपेरिमेंट। जय जिनेंद्र, जय